अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एंटाइटल्ड एज डार्क दिवार एंड गोल्डन आइड। इस लेसन के इस लेसन में ये आपको ये बताया गया है कि ये एक साइंस फिक्शन है जिसमें राइटर ये कहना चाहता है कि ये ज़मीन बहुत बड़ी है। दिस यूनिवर्स इज़ वेरी फास्ट, लेकिन यहाँ रहने के लिए जो है जो सूटेबल प्लेनेट है वो सिर्फ हमारी अर्थ ही है। बाकी और कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के इंसान जो है वो रह सकता है। लेकिन यहाँ जो है ये भी आपको बताया गया है कि इंसान जो है इस ज़मीन पर भी रहना नहीं चाहता। जब यहाँ से पीस ख़त्म हो जाता है और वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो उसका दिल चाहता है कि वो इस अर्थ को छोड़ के जो है वो कहीं और चला जाए। फिर जो है यहाँ जो है ये कैसी स्टोरी बताई गई है। यहाँ कुछ लोग जो हैं वो अमेरिकन्स हैं और यहाँ पूरी इस अर्थ पे जो है वो जंग छिड़ जाती है। वो अमेरिकन जो है वो जंग की फियर की वजह से इस अर्थ को छोड़कर जो है एक और दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं और वो प्लेनेट है मार्स। अब यहाँ जो है वो जब वो यहाँ से छोड़ के जो है वो जाते हैं तो जब वो मार पे पहुँचते हैं तो मार का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही सीवियर होता है। उसके लिए उसको जो है वो टॉलरेट करना, उसको जो है उसके मुताबिक एडजस्ट करना जो है वो ख़ासा मुश्किल होता है। एनी हो, यहाँ जो है जिस फैमिली का जिक्र किया गया वो हैरी है, उसकी मिसेस कोरा है और उसके 3 बच्चे हैं। जैसे ही वो जो है वो यहाँ आते हैं, मार्स पे आते हैं, तो हैरी को जो है वो एहसास होता है कि उन्होंने मार्स को छोड़कर जो है वो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो मार्स पे एडजस्ट नहीं हो सकते। लिहाजा वो अपनी मिसेस से कहता है कि हमें जो है वो उसको छोड़ देना चाहिए मार्स को और हमें वापस जो है वो अर्थ पे जाना चाहिए। लेकिन उसकी मिसेस ये कहती है कि हम जो है वो बहुत दूर आ चुके हैं, तकरीबन 60 मिलियन माइल हम छोड़कर जो है वो 60 मिलियन माइल हम यहाँ दूर पहुँचे हुए हैं, इसलिए हमारा वापस जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। और सेकेंडली जो अर्थ है उस पर जंग छिड़ गई हुई है, लिहाजा उस पर भी जो है वो आउट ऑफ फियर ऑफ वॉर हम वहाँ भी जो है वो वापस नहीं जा सकते। लेकिन जो है आखिरकार उनको जो है उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। मरीख का जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत एडवर्स है, वहाँ को बहुत तेज़ गर्म हवा जो है वो चलती है और वो ज़मीन जो है उनको लगता है कि ये किसी भी लम्हे जो है इनकी आइडेंटिटी को, इनकी पर्सनैलिटी को, इनकी मेमोरी को ख़त्म कर देगी। और अभी वो जो है इसकी ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि उनको न्यूयॉर्क से, क्योंकि वो लोग अमेरिकन हैं और उनको न्यूयॉर्क से जो है वो ख़बर आती है कि न्यूयॉर्क में जो है वो एटम बम जो है वो चल गया है। एटम बम ने पूरे न्यूयॉर्क को जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब उन्हें ये एहसास होता है कि वो मरीख पर हमेशा के लिए फंस गए हैं और अब कोई रॉकेट जो है वो उनको ज़मीन से वापस लेने नहीं आएगा और अब उनको जो है वो मार्स पे ही रहना पड़ेगा। और ये हैरी जो है ये सैड न्यूज़ देने जो है वो अपने दूसरे लोगों को जो है वो जाता है और वहाँ जो है वो लोग सारे बड़े आराम से बैठे हुए होते हैं और हैरी जो है वो उनको बताता है कि पूरे जो न्यूयॉर्क जो है वो ख़त्म हो गए हैं और अब हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस गए हैं और अब हमारे लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा हम अब ज़मीन से अब हमें कोई भी रॉकेट्स वापस लेने जो है वो नहीं आएगा। अब वो क्या करते हैं, हैरी कहता है कि हम ये अब रॉकेट खुद बनाते हैं ताकि हम जो है वो इस रॉकेट पे ट्रैवल करके जो है वो वापस ज़मीन पे चले जाए। लेकिन हैरी का कोई साथ नहीं देता। हैरी जो है वो फिर खुद अकेले ही उस रॉकेट पे जो है वो काम करना शुरू करता है और उस रॉकेट पे जो है वो काम करते हुए जो है उनको खासी देर हो जाती है और इस दौरान जो है जो मार्स का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनकी वजह से उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है हैरी का उसके साथियों का वो काफ़ी डार्क हो जाता है और उनके आइज़ येलो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो फ्राइटन्ड हो जाते हैं। तो जैसा कि इस स्टोरी का जो है वो टाइटल है डार्क देवर एंड गोल्डन आइज, इसका मतलब है मार्स का जो क्लाइमेट है वो उनके कॉम्प्लेक्शन को डार्क कर देता है और उनकी आइज़ जो होती है वो येलो हो जाती है। तो यहाँ उनका सिर्फ कॉम्प्लेक्शन ही और उनका जो फिज़िकली वो सिर्फ चेंज नहीं होते बल्कि वो मेंटली भी
चेंज हो जाते हैं। और मेंटली जो है वो इस तरह के वो जो है मेंटली जो है वो इस तरह है कि वो ज़मीनी लोगों से जो है वो अर्थ जो रहने रहने वाले लोग हैं उनसे जो है वो नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। अर्थ से भी नफ़रत करते हैं, अर्थ से रहने वाले लोगों से भी नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है अगर ये जंग जो है वो ना करते अर्थ पे रहने वाले लोग, तो हम अर्थ पे ही रहते, हमें इतनी मुश्किल जो है वो यहाँ फेस करना ना पड़ते। और फिज़िकली वो कैसे चेंज होते हैं, फिज़िकली उनका कलर का कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, उनकी आइज़ का कलर चेंज होता है, वो पहले से ज़्यादा जो है वो टॉलर हो जाते हैं, स्मार्टर हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं। और हैरी जो है वो यूँ नज़र आता है जैसे कि वो थिनर और टॉलर होने की वजह से वो यूँ नज़र आता है जैसे कि वो उसका बेटा हो। और जो उसकी जो मिसेज़ है वो जो है वो भी पहले से ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वो लगती है कि जैसे कि वो ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वो उसकी बड़ी बेटी हो। एनी हो, वो तमाम लोग जो होते हैं क्योंकि वो ज़मीन से जो है वो नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं, ज़मीनी लोगों से भी। और फिर मार्स पे जो अर्थ सेटलमेंट बनाई होती है वो उसको भी छोड़ देते हैं, और उसको छोड़कर जो है वो पहाड़ों में चले जाते हैं, मार्स के पहाड़ों पर चले जाते हैं। और वहाँ जो है वो रहते रहते उनमें और भी बहुत सारी चेंजेस जो होती है वो आ चुकी होती हैं। और आफ्टर ऑल जो है ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है। और 5 साल के बाद जब उनको पहाड़ों में रहते हुए जो है मार्स के पहाड़ों पर रहते हुए 5 साल हो जाते हैं, तो फिर एक रॉकेट ज़मीन से आता है। और वो रॉकेट जो है वो आर्मी वालों का रॉकेट होता है, इसका लेफ्टिनेंट भी होता है, कैप्टन भी होता है। वो लेफ्टिनेंट जो है वो सारी अर्थ सेटलमेंट को, मार्स पे जो अर्थ सेटलमेंट बनी होती है वहाँ जो सबको देखता है, उनको ढूंढता है। और ज़मीन के रहने वाले लोगों को जो ज़मीन से आए होते हैं लेकिन उनको वो कहीं भी नज़र जो है वो नहीं आता। उनको वहाँ बस जो है वो अर्थ सेटलमेंट में उनको एक रॉकेट एक मिलता है, रॉकेट का एक फ्लिमसी सा ढांचा मिलता है जो कि रस्टी हो चुका होता है। और फिर जो है वो जो लेफ्टिनेंट है वो पहाड़ों पे चला जाता है। फिर पहाड़ों पे उसे कुछ जो है वो तकरीबन 600-800 जो है वो लोग नज़र आते हैं, लेकिन वो इतने चेंज हो चुके होते हैं कि वो जो है वो उसको पहचान नहीं पाता उन लोगों को। और फिर जो है वो वापस अपने उसके जो है, और वहाँ जो है जो वहाँ रहने वाले पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं वो भी नहीं उनको बताते कि हम जो है वो वहाँ से आए हैं, ज़मीन से आए हैं और हमारी ये आइडेंटिटी है। और वो आखिरकार जो है जो लेफ्टिनेंट है वो थक हार के जो है वो कैप्टन के पास जाता है और वो कहता है कि यहाँ जो है अमेरिकन कोई भी लोग जो है वो नहीं है, कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कि जो है वो ज़मीन से जो है वो वहाँ आए हों। और फिर वो जो है जो कैप्टन है वो पूछता है वो सारे लोग जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो ये बताता है लेफ्टिनेंट कि पता नहीं वो लोग जो है वो कहाँ चले गए हैं। और हो सकता है कि कोई जो है वो एपिडेमिक ऐसी हो गई हो, फैटल जिसने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया हो। तो वो उन लोगों के बारे में जो है उसके पास कोई, कहता है मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ। जो है वो कहता है कि ये हमारे पास जो है मैं कभी भी नहीं, मैंने बहुत सारी सर्च किया लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुझे पता नहीं चलता, वहाँ कोई और ही लोग हैं, वहाँ जो है वो अर्थ वाले लोग जो है वो नहीं हैं। तो अब हम जो है वो इसकी जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही बच्चों जो है मैं आपको जो है इसके सिनोनिम भी जो है वो बताती जाऊंगी, वो सिनोनिम जो है वो आप नोट करेंगे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स, रॉकेट की दहाड़ चरागाह की या सब्ज़ार की हवाओं से ठंडी हो गई। रॉकेट की दहाड़ सब्ज़ार में चलने वाली हवाओं से ठंडी हो गई। इट्स लिड गेव आ बल्जिंग पॉप, उसके दरवाजे से नहीं, रॉकेट के दरवाजे से, रॉकेट के दरवाजे से एक तेज़ उभरती हुई आवाज़ पैदा हुई, या उसका दरवाज़ा फड़फड़ाती हुई आवाज़ के साथ खुला। लिड मीन डोर, और बल्जिंग मीन इंक्रीजिंग, पॉप मीन्स साउंड, एक्सप्लोजन, पॉप एक्सप्लोजन हो गया, बल्जिंग इंक्रीजिंग हो गया, और लिड डोर हो गया। मेडो जो है वो पास्ट
पास्चर हो गया। और बस कि उसके दरवाजे से तेज़ उभरती हुई फड़फड़ाती हुई आवाज़ पैदा हुई, या उसका दरवाज़ा तेज़ फड़फड़ाती हुई आवाज़ से खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, उसके कंट्रोल रूम से, क्लॉक इंटीरियर मीन कंट्रोल रूम या मीट रूम वाला दरवाज़ा, उसके मीट रूम और डायलॉग वाला दरवाज़ा, उसके कंट्रोल रूम से एक स्टेप्ड अ मैन वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, उसके मीट रूम वाले दरवाजे से या उसके कंट्रोल रूम से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर निकले। द अदर पैसेंजर्स whirled away across the Martian meadows, leaving the man alone among his family. दूसरे मुसाफिर whirled away mean rushed. Meadow mean pasture. दूसरे मुसाफिर मरीखी सब्ज़ार में तेज़ी से गुम हो गए। लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को अपने ख़ानदान के साथ छोड़ते हुए। दूसरे मुसाफिर उस आदमी को अपने ख़ानदान समेत मरीखी सब्ज़ार में तेज़ी से गुम हो गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, उस आदमी ने अपने बालों को लहराते हुए महसूस किया। एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और उसकी जिस्म की बाफ्तें अकड़ गईं। टिश्यू मीन मसल्स, फ्लटर मीन वेव, मूव। एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे कि वो खला के मरकज़ में खड़ा हो। उस आदमी ने अपने बालों को हवा में लहराते हुए महसूस किया और अपने जिस्म की बाफ्तों को अकड़े हुए महसूस किया, जैसे कि वो खला के मरकज़ में खड़ा हो। His wife before him seemed almost to whirl away. Whirl away mean पहले भी मैं बता चुकी हूँ, disappear, rushed, raced. उसकी बीवी उसके सामने तेज़ हवा में, इन स्मोक, उसकी बीवी धुएं में उसके सामने उसे गुम होती हुई या चलती हुई नज़र आई। The children's small seeds might at any instant be sown to all the Martian climes. उसके बच्चे छोटे बीजों की तरह मरीखी आबो हवा में किसी भी लम्हे गायब हो सकते हैं या बिखर सकते हैं। So mean disappear, so mean scatter. बच्चे छोटे बीजों की तरह मरीखी आबो हवा में किसी भी लम्हे बिखर सकते हैं। क्लाइम्स मीन क्लाइमेट, वेदर। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन, जैसे कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, ये पूछने के लिए कि ये ज़िंदगी का कौन सा टाइम है। बच्चों ने उसकी तरफ देखा जैसे कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं, ये बताने के लिए कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त चल रहा है। What's wrong? asked his wife. His face was cold. उसका चेहरा बहुत ठंडा हो गया था, या उसका चेहरा जज्बात से आरी हो गया था। कोल्ड मीन कूल या विदाउट इमोशंस, जज्बात से आरी। उसका चेहरा जज्बात से आरी हो गया। What's wrong? asked his wife. उसकी बीवी ने पूछा, कोई गड़बड़ है? आगे इसका वो जवाब देता है, हैरी, लेट्स गो बैक ऑन द रॉकेट, चलिए हम रॉकेट पर वापस चलते हैं। उसकी मिसेज आगे पूछती है, गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन पर वापस। उसका हस्बैंड आगे जवाब देता है, यस, जी हाँ, लिसन, गौर से सुनो। द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेग अवे देयर आइडेंटिटी। हवा चल रही थी इस तरह कि जैसे उनकी शनाख्त
ख़त्म हो जाएगी। फ्लेक अवे मीन पील, आइडेंटिटी मीन शनाख्त, एग्जिस्टेंस। हवा इस तरह चल रही थी कि जिससे उनकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी कि जैसे कि वो उनकी शनाख्त ख़त्म कर देगी। At any moment, the Martian air might draw his soul from him. किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसकी रूह को खींच लेगी। As marrow comes from a white bone, जैसे कि गुद्दा हड्डियों से बाहर आता है। किसी भी लम्हे मरीखी आबो हवा उसकी रूह को ख़त्म कर देगी, जैसे कि गुद्दा सफ़ेद हड्डी से बाहर आता है। मैरो मीन पित्त, कोर, ड्रॉ मीन खींच लेना, कब्ज कर लेना। वाइट बोन सफ़ेद हड्डी। किसी भी लम्हे मरीही आबो हवा उससे उसकी रूह को कब्ज कर लेगी या खींच लेगी, जैसे कि सफ़ेद हड्डी से गुद्दा बाहर आता है। ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन आ केमिकल, उसने अपने आप को कीमियाई चीज़ में डूबा हुआ महसूस किया। दैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो कि उसकी जहानत को ख़त्म कर देगा। डिज़ोल्व एंड डिज़ोल्व मीन फिनिश, ब्रेक। एंड बर्न अवे इज पास्ट, और पास्ट मीन मेमोरी, और उसकी याददाश्त को ख़त्म कर देगा, जला देगा। उसने अपने आप को कीमियाई चीज़ में डूबे हुए महसूस किया, जो कि उसकी जहानत को ख़त्म कर देगा और उसके माजी को जला देगा। सबमर्ज्ड मीन ड्रोन्ड, सिंक, ड्रेंच्ड। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा। दैट टाइम हैड वॉर्न विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ years, जिसे वक्त के दबाव ने ख़त्म कर दिया था। वॉर्न मीन ब्रोकन, क्रशिंग मीन इंक्रीजिंग। क्रैशिंग, टूटता फूटता हुआ। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को तरफ देखा, जिसे वक्त की शिकस्तो रीख्त ने ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा, जिसे वक्त की या ज़माने की शिकस्तो रीख ने ख़त्म कर दिया था। दे saw the old cities lost in their meadows, उन्होंने चरागाह में गुम पुराने शहरों की तरफ देखा। लाइंग लाइक चिल्ड्रन डेलिकेट बोन, जो कि बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हों। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, लेक्स ऑफ ग्रास मीन सब्जायजात, पास्चर। ब्लोइंग मीन लहलहाती हुई, वेविंग। डेलिकेट मीन फ्रेजाइल, सॉफ्ट। उन्होंने चरागाह में गुम पुराने शहरों की तरफ देखा, जो कि लहलहाती हुए सब्ज़ाएज़ार में बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। चिन अप हैरी, चिन अप मीन खुश होना। हैरी खुश हो जाओ, बी हैप्पी। सैड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा हैरी खुश हो जाओ। इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई हुई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियंस माइल, हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। बहुत देर हो गई है और हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर hollered at the deep dome of the Martian sky, बच्चे अपने पीले बालों के साथ चीख रहे थे। एट द डीप डोम, डीप मीन वास्ट, डोम मीन स्काई, मेहराबी। मार्शियन स्काई, मरीखी आसमान। बच्चे मरीखी आसमान की वसीओ अरीज मेहराबी छत के नीचे
पीले बालों के साथ, बच्चे पीले बालों के साथ मरीखी आसमान की उसी ओरीज छत के नीचे चीख रहे थे। There was no answer but the racing hiss of the wind through the stiff grass. Racing mean increasing. Hiss mean whistle, buzz. Stiff mean hard. सख्त घास में चलती हुई हवा की सनसनाहट के सिवा उनको कुछ सुनाई ना दिया। सख्त घास में चलती हुई हवा की सनसनाहट के सिवा उनको कुछ सुनाई ना दिया। He picked up the luggage in his cold hand. उसने अपने ठंडे हाथों में सामान उठाया। कोल्ड मीन कूल, फ्रीजिंग। उसने ठंडे हाथों में सामान उठाया। Here we go, he said. उसने कहा, चलो हम चलते हैं। A man standing on the edge of a sea. उस आदमी की तरह जो कि समंदर के किनारे पर खड़ा हो, ready to wade in, इसमें चलने के लिए, and be drowned, और डूब जाने के लिए। उसने कहा, चलो हम चलते हैं। एक ऐसे आदमी की तरह जो कि समंदर के किनारे पर खड़ा हो, उसमें चलने के लिए और डूब जाने के लिए। They walked into the town, और वो कस्बे की तरफ चल दिए।